जय जिनेंद्र। जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके समक्ष अरिहंत भगवान के कुल 12 गुण कौन से हैं, उन गुणों का एक एक गुण का पूर्ण अर्थ लेके आई हूँ। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो शुरू करते हैं। अरिहंत भगवान के कुल 12 गुण हैं, जिसमें 8 प्रातिहार्य है और 4 अतिशय हैं। 8 प्रातिहार्य केवल ज्ञान पाकर भव्य जीवों को बोध देने हेतु और बोध देने के लिए विहार करने वाले श्री अरिहंत भगवान को देवताओं के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और 4 अतिशय भगवान के स्वयं के होते हैं। देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले 8 प्रातिहार्य के बारे में मैं बाद में बताऊंगी। पहले आपको भगवान के 4 अतिशयों के बारे में बताऊंगी, जिससे आप यह कह सकें कि अरिहंत प्रभु हमारे कैसे थे। कोई अजैन कभी आपसे पूछे तो उन्हें बताना कि ये गुण हैं हमारे अरिहंत प्रभु में। पहला है अपाया पगमातिशय। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। अपाय मतलब संकट, अपगम मतलब नाश करना, अर्थात भगवान जहाँ से भी विहार करेंगे, मेरे अरिहंत प्रभु जहाँ से भी विहार करेंगे, वहाँ की सभी दिशाओं को मिलाकर 1 योजन तक कोई रोग नहीं होगा, कोई मरण नहीं होगा, कोई दुश्मन नहीं होगा, कोई अतिवृष्टि और अनावृष्टि नहीं होगी, ना ही अधिक बाढ़ होगी, न ही अधिक वर्षा होगी, न ही अधिक सूखा होगा, कोई दुष्काल नहीं होगा, स्वचक्र और परचक्र का भय नहीं होगा, किसी को अभी रोग है नहीं और कोई नया रोग उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा है ज्ञानातिशय, अर्थात ज्ञानावर्ण्य कर्मों के क्षय होने के कारण इस अतिशय से भगवान को इस लोक में और परलोक के सभी चीज़ों का पूर्ण ज्ञान होता है। वह किसी भी चीज़ से अज्ञान नहीं होते। तीसरा है पूजातिशय। भगवान की पूजा करने के लिए राजा, बलदेव, देव, इंद्र आदि भगवान के लिए पूजा करने के लिए अभिलाषी होते हैं। अब आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वचनातिशय। भगवान की वाणी मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी सभी अपनी अपनी भाषाओं में समझ पाते हैं, क्योंकि भगवान की वाणी के 34 गुण होते हैं। वह गुण कौन से हैं, चलिए लेते हैं। सभी जगह सम रूप से वाणी जाए, योजक तक यानी कि 1 योजक तक वाणी जाए, वाणी प्रौढ़ होती है, बादल जैसी गंभीर होती है, शब्द स्पष्ट होते हैं, संतोषजनक होते हैं, हर व्यक्ति को ऐसा लगे कि प्रभु ही उनके बारे में ही कह रहे हैं, ऐसे होते हैं। वाणी अर्थ पूर्ण होती है, किसी की विरोध करने जैसी नहीं होती है, महापुरुषों की शोभा बढ़ाए ऐसी होती है, शंका रहित होती है, दूषित रहित होती है, गहरे विषयों को सरलता से समझ में आ जाए वैसी होती है, जहाँ जैसा उचित लगे वैसे बोलने वाली होती है, 6 द्रव्य और 9 तत्वों से पुष्ट होती है, प्रयोजन सहित होती है, वाक्य की रचना पूर्ण होती है, वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, काल, विभक्ति सहित होती है, धर्म के अर्थ का प्रतिबिंब करे ऐसी वाणी होती है, दीपक के समान प्रकाशित होती है, अर्थ सहित होती है, किसी और की निंदा यानी कि पर निंदा करने वाली या स्वयं की प्रशंसा करने वाली ऐसी वाणी प्रभु की नहीं होती है। वक्ता सभी गुणों से युक्त होती है और प्रिय लगने वाली होती है, धैर्यपूर्ण होती है, विलंब रहित होती है और सभी को अपनी अपनी भाषाओं में समझ में आए ऐसी होती है, शिष्ट बुद्धि वाली होती है, पद का अर्थ अलग अलग प्रकार से समझाए ऐसी होती है, सरलता से समझाए ऐसी होती है, सहयोगपूर्ण होती है, सुनने वाले को खेद नहीं होता ऐसी होती है। भगवान की वाणी 18 दोषों से मुक्त होती है, दान अंतराय, लाभ अंतराय, वीर्य अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, निंदा, काम, मिथ्यात्म, अज्ञान,
निद्रा, अविरति, राग और द्वेष। तो देखा हमारे अरिहंत प्रभु एक अक्षर भी अगर बोलते हैं तो उनकी वाणी में, उनके शब्द में ये सारी विशेषताएं होती है। इतने महान हैं हमारे अरिहंत प्रभु। इसके अलावा उनका शरीर सुगंधित होता है, रोग रहित होता है, पसीना रहित होता है, मल रहित होता है। उनके खून का कलर और उनके मांस का कलर दूध के समान सफ़ेद होता है। वो आहार और निहार हम अपनी दृष्टि से नहीं देख सकते, इस तरह से करते हैं। उनके श्वासों में कमल के जैसी सुगंध आती है। जब प्रभु चलते हैं तो वृक्ष अपनी शाखाओं को मोड़कर उन्हें नमन करते हैं और मयूर आदि शुभ पक्षी प्रदक्षिणा करते हैं। प्रभु के केश, रोम, मूछ के बाल, नाखून कभी नहीं बढ़ते हैं। जहाँ पर प्रभु रहते हैं वहाँ पर सभी ऋतुएं एक समान रहती है। ये तो हुए 4 अतिशय। अब मैं आपको बताती हूँ कि देवताओं के द्वारा 8 प्रातिहार्य क्या दिए जाते हैं। सबसे पहला दिया जाता है अशोक वृक्ष, जहाँ पर भी भगवान के लिए समशरण की रचना की जाती है और भगवान वहाँ बैठकर धर्म उपदेश देते हैं। यह अशोक वृक्ष साधारण वृक्ष के जैसा नहीं होता है। इसका हर एक पत्ता इस तरह से नज़र आता है कि अभी जस्ट वो निकला है, एकदम लाइट ग्रीन कलर का और शाइनिंग वाला। दूसरा है सुर, पुष्प, वृष्टि। सुर मतलब देव, पुष्प मतलब फूल और वृष्टि मतलब वृद्धि। 1 योजन बड़े संवत्सरण में प्रभु जब पधारेंगे तो पधारते समय प्रभु अपने पैर जमीन पे नहीं रखते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान होने के पश्चात प्रभु के शरीर में इतनी तेज, इतनी पावर होती है कि यदि वह अपना पैर जमीन पे रख दे तो जमीन में 1 योजन नीचे तक खड्डा हो सकता है। इसलिए प्रभु की सेवा के लिए देवताओं के द्वारा 5 कमल का निर्माण किया जाता है। प्रभु उन कमलों के ऊपर अपना पैर रखकर समशरण में आते हैं और देशना देते हैं। ये 5 कमल सचित होते हैं। 2 कमल पे प्रभु खड़े होते हैं और 3 कमल देवताओं के द्वारा आगे किए जाते हैं। यह कार्य क्रमशः चलता रहता है जब तक प्रभु समशरण में बैठते नहीं हैं। तीसरा है दिव्य ध्वनि। जिस तरह से कोई भी संगीतकार गाना गाता है तो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक दिया जाता है, उसी तरह से जब भगवान अपनी देशना देते हैं समशरण में तो देवताओं के द्वारा पीछे बांसुरी और अनेक शुभ यंत्रों के द्वारा राग प्रदान की जाती है ताकि भगवान की वाणी और मधुर लग सके। चौथा है चामर। रत्न जड़ा यानी कि सोने की डंडी से बना हुआ, रत्न से जड़ा हुए 4 चामर देवता भगवान के आगे नतमस्तक होके ढूलते हैं। 5वां है आसन। देवता भगवान के बैठने के लिए रत्न जड़ित सुवर्ण यानी कि सोने का सिंहासन समशरण में उनकी रचना करते हैं। छठा है भाव मंडल। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। हम ये सोचते हैं कि भाव मंडल पीछे चमकता है, पर वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता यह है कि भाव मंडल एक चांद के समान है। जिस तरह सूरज अपनी रोशनी चांद पे डालता है और हमें लगता है कि चांद चमक रहा है, वास्तवता में सूरज की रोशनी से चांद चमक रहा है, उसी तरह से तीर्थंकर प्रभु को, अरिहंत प्रभु को हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, क्योंकि उनका तेज बहुत अधिक होता है। भाव मंडल उनके तेज को सौंख लेता है और इससे हमें प्रभु का मुख नज़र आता है और देखने पर यह प्रतीत होता है कि भाव मंडल पीछे से चमक रहा है, जबकि भाव मंडल का तेज नहीं, वो प्रभु का तेज खींच के स्वयं को चमकाता है। और यह कार्य देवताओं के द्वारा किया जाता है ताकि हमें प्रभु के मुख का दर्शन हो सके और उनकी वाणी आसानी से सुनाई दे सके। अगला है दुदुब्भी। जिस तरह से किसी भी बारात के निकलने से पहले आगे बैंड बाजे होते हैं, उसी तरह से समशरण में भगवान जब बैठ जाते हैं तो देवताओं के द्वारा दुदुम्बी बजाई जाती है और ये घोषणा की जाती है कि हे जीवों, हे भव्य जीवों, तुम भगवंत की पहले सेवा करो, पूजा करो, अर्चना करो, विनती करो। अगला है छत्र।
संवत्सरण में भगवान के मस्तक के ऊपर शरद ऋतु के चंद्र के समान उज्जवल और मोतियों के हार के जैसे सुशोभित तीन तीन छत्र देवताओं के द्वारा बनाए जाते हैं। वास्तविकता में संवत्सरण में भगवान पूर्व दिशा में बैठते हैं। अन्य 3 दिशाओं में भगवान के समप्रतिबिंब देवताओं के द्वारा बनाए जाते हैं। इस तरह संवत्सरण में कुल 12 छत्र होते हैं और इन 12 छत्रों से तुम भगवान की सेवा कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो, उनके वचनों को सुन सकते हो। अब यदि यहाँ संवत्सरण की स्थापना नहीं भी की, यदि भगवान विहार भी कर रहे हैं, तो भी ये 8 प्रातिहार्य तो भगवान को देवताओं के द्वारा करे ही जाते हैं। तो देखा आपने, हमारे प्रभु अरिहंत प्रभु कितने महान हैं। उन्हें इस लोक में रहते हुए भी वो सभी जीवों के बारे में जानते हैं। उनमें ये ताकत है कि वो लोक को अलोक कर सकते हैं, अलोक को लोक कर सकते हैं, लेकिन वो इन पुद्गलों में नहीं फंसते। क्यों? क्योंकि वो उनका एक ध्येय है, अपनी आत्मा को शुद्ध कर मोक्ष प्राप्ति करना। हमारे अरिहंत प्रभु बहुत महान हैं। उनकी महानता स्वयं भी जानिए, अपने बच्चों को भी बताइए, ताकि आने वाली पीढ़ी यह जान सके कि जैन धर्म में कितनी ताकत है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पूर्ण हुआ। आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस कार्य में योगदान दीजिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।